औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काबिल एहतराम और मोहतरम असातिज़ा को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहूँगी वो है मेरा मौजू उन्वान ज़बान गोया। ठीक है। ज़बान गोया। अब आप कहेंगे कि ज़बान गोया क्या मकसद हुआ इसका। ज़बान आप सब समझते हैं, लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज भी इसका मफ़हूम बनता है और ज़बान का मतलब जो हम जिससे बात करते हैं। एक पारा है गोश्त, ठीक है ना। पारा मीन्स टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा, लेकिन इसका जो ताकत है वो नमूना कुदरत इलाही है। अच्छा, अब हम ज़बान गोया, गोया मतलब बात करना, अपनी बात कहना या बोलना, ठीक है। हमने अक्सर सुना होगा कुव्वत समात, सुनने की कुव्वत, कुव्वत बीनाई, इसी तरीके से कुव्वत गोयाई, जिसमें हम बात करना सीखते हैं, सिखाते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़बान गोया जो हमारा उन्वान है, ये एक छोटा सा मज़मून है हमारा। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपकी तारीख़ पैदाइश है 1837 पानीपत। तारीख़ वफ़ात 1914 पानीपत। पानीपत क्या है, अब आप सोचते होंगे। पानीपत एक शहर है हिंदुस्तान का, ठीक है, एक इलाका है जिसे पानीपत कहा जाता है। अच्छा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिए ये कहा जाता है कि आप बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं, बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन इंशा परदाज़ हैं। आपने जिस फील्ड में, जिस उन्वान को भी आपने शुरू किया, आपने बेहतरीन तरीके से उसका इख्तिताम भी किया। आप एक बेहतरीन मौल्लिम भी साबित हुए, क्योंकि हर वो बंदा मौल्लिम है जिससे हम सीखते हैं, जो हमें सिखाता है, चाहे वो एक डाइस पे खड़ा होने वाला शख्स क्यों ना हो, चाहे वो कुर्सी पे बैठने वाला हो या वो मेंबर पर बैठने वाला हो। जब हम डाइस पर खड़े होते हैं तब भी हमारे सामने हमारे शागिर्द होते हैं। जब हम किसी कुर्सी पर बैठ कर, चेयर पर बैठ कर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तब भी हमारे सामने हमारे शागिर्द ही होते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन जब हम इस जगह आते हैं तो हमारा पेशा एक मोतबराना पेशा हो जाता है, मौल्लिम का, ठीक है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो तसानीफ़ हैं। अच्छा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आपका नाम, हाली आपका तखल्लुस। अब आपको अब सोचेंगे तखल्लुस किसे कहते हैं। तखल्लुस वो फ़र्ज़ी नाम है, वो झूठा, झूठा नहीं कहेंगे, होता वो झूठा ही है, लेकिन कुछ मुनासिब नहीं लगता ये लफ्ज़ इस जगह इस्तेमाल करना, क्योंकि फ़र्ज़ी हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ़र्ज़ करें, लेकिन उनका असली नाम नहीं है। असली नाम उनका अल्ताफ़ हुसैन ही है, हाली उनका तखल्लुस है। तखल्लुस हमेशा शायर अपने अशार के आखिर में जो अपना नाम देता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। ये ग्रामर का हिस्सा आ जाता है, ठीक है ना। जो हमारे लैंग्वेज टीचर्स हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा। ये इसमें इल्म की इक़साम है, इसमें इल्म की इक़साम में तखल्लुस भी आता है, आपका खिताब भी आता है, उर्फ़ भी आता है, लक़ब भी आता है, कुन्नियत भी आता है,
इसलिए आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि जब इसमें ग्रामर आ जाती है तो वो ग्रामर हर कोई समझने से कासिर रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब शम्सुल उलमा, शम्सुल उलमा जो है आपका शम्सुल उलमा आपका खिताब है, लक़ब नहीं है, ठीक है ना। खिताब किसे कहते हैं? खिताब वो नाम है जो आपको किसी भी आपकी इल्मी या कौमी खिदमत के सिले में मिलता है। ये भी इसमें इल्म ही की इक़साम है, इसमें इल्म की कई इक़साम है। आपको भी बहुत से टीचर्स हमारे बाखबर होंगे इससे, और ये सब ग्रामर का पार्ट हो जाता है। और अगर हम इसमें इल्म की इक़साम को लेके बैठेंगे तो हम अपने उन्वान से हट जाएंगे, ठीक है। लिहाजा हम अपने उन्वान पर दोबारा आते हैं कि शम्सुल उलमा जो है आपका खिताब है, ठीक है। अच्छा, आपने ज़बान गोया जो लेसन है इसमें आपने ज़बान के बारे में बताया है कि ए ज़बान तेरी ताकत, तू एक पारा गोश्त के सिवा कुछ नहीं, एक गोश्त के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं, लेकिन तेरी कुदरत, तेरी ताकत नमूना कुदरत इलाही है। इसी ज़बान से तू लोगों के दिल में उतरती है, इसी ज़बान से तू लोगों के दिल में जगह बनाती है। ए ज़बान तेरी ताकत हम उस वक्त देखते हैं जब तू एक नन्हे से बच्चे के मुंह में होती है, जब तू बोलना सीखती है, जब तेरे ज़बान से, जब उस बच्चे के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज, टूटे फूटे से मुराद अनकम्प्लीट जब लफ्ज़ निकलते हैं, माँ बाप का दिल कितना खुश होता है कि मेरा बच्चा बात करना सीख रहा है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, किसी भी फील्ड में आता है। उसके बाद जब वो बच्चा वही ज़बान, जब बच्चा एक एज में आता है और समझदारी के दायरे में आ जाता है, और जब वो समझदार होने के बावजूद उसी ज़बान से जब वो बात करता है और अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, तो ज़बान तो वही रहती है लेकिन उसकी हैसियत तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। ये सब ज़बान कराती है। ज़बान चाहे तो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाना इसका एक अदना खेल है जो हमने कई देखे और कई देखने बाकी हैं। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो आजकल इंतशार फैला जा रहा है, उसको बुरा कहना, उसको अच्छा कहना, उसकी ग़ीबत करना, चुगली करना, ये एक इसके छोटे छोटे से खेल हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये ज़बान है, इसको हमें काबू में रखना है और हमें इसका एक एक जो लफ्ज़ है उसकी अदायगी देनी है। अल्लाह के आगे हमें जवाब देना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत खूबसूरत ज़बान को आपने बहुत अलकाबात से नवाजा और बहुत प्यार से फरमाया कि ए मेरी बुलबुल हज़ार दास्तान, ए मेरी बुलबुल हज़ार दास्तान। हज़ार दास्तान के मतलब है खुश बयां, कि चंद लोगों की बात करने से इतनी खुश बयानी ज़ाहिर होती है, उनका एक एक लफ्ज़ दिल में उतरता जाता है, ठीक है। ये ज़बान ही की करामत है ना। इंसान, अब देखिए, इंसान जब खामोश रहता है तो इंसान को, सामने वाले को नहीं पता चलता, वो साइन लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, कि इशारों से, लेकिन बात समझ में इतने अच्छे तरीके से नहीं आती। इंसान और हैवान में यहाँ फ़र्क यही रखा गया है, सिर्फ ज़बान का और अक्ल का, कि जानवर को वहाँ, वो भी तो, उसमें भी तो जान है ना, लेकिन क्या है कि उसको बोलने की ताकत नहीं दी। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दी है, उस ताकत को ज़ाया ना करें। ए मेरी बुलबुल हज़ार दास्तां, ए मेरी तूती शीवा बयां। ए मेरी तूती शेवा बयां। शेवा बयां मीन्स फसीह गुफ्तगू करने वाली। फसीह से मुराद फसाहत व बलागत। आप कुछ लफ्ज़ बोलें और वो सामने वाले के दिल में उतर जाए, उसकी समझ में आ जाए, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से वजाहत कर सकें, ठीक है। उसको कहा जाता है फसीह। ए मेरी बुलबुल हज़ार दास्तां, ए मेरी तूती शेवा बयां, ए मेरी कासिद
ए मेरी कासिद, ए मेरी तर्जुमा। ए मेरी कासिद पैगाम पहुंचाने वाली, हम इस ज़बान के ज़रिए ही अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, मुंतकिल करते हैं, ठीक है। ए मेरी कासिद, ए मेरी तर्जुमा। तर्जुमानी करने वाले, हम अपनी तर्जुमानी खुद करते हैं, क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं हैं सामने वाले को पता नहीं चलता कि हमारी आदत, हमारा इखलाक कैसा है। लेकिन जब ये कुफ्ल खुलता है तब पता चलता है। कुफ्ल मीन्स ताला, कुफ्ल मीन्स ताला, ठीक है ना। अच्छा, जब ये कुफ्ल, ज़बान का कुफ्ल खुलता है तो पता चलता है ये दुकान कोयले की है या सोने की। तो इसकी कुंजी को अब उन्होंने यही फरमाया अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ए मेरी कासिद, ए मेरी तर्जुमा, ए मेरी वकील। ए मेरी वकील, ए मेरी ज़बान। वकील यहाँ ज़बान को इसलिए कहा जाता है कि हम अपने बेहतरीन वकील और सामने वाले के बेहतरीन जज होते हैं। हम अपनी वकालत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हम कह देंगे नहीं, हमारा कसूर ये नहीं था, इसका मतलब ये था। हम खुद को सही करने के लिए लाख कोशिश करते हैं, लेकिन सही किससे करते हैं? ज़बान से ही करते हैं। इसमें इस ज़बान का बहुत अमल दखल है, ठीक है। ए मेरी वकील, ए मेरी ज़ुबान, मतलब हर जगह आके पकड़ी जा रही है कौन? सिर्फ हमारी ज़ुबान, ठीक है। देख कहीं तेरे बोल हुंजल से ज़्यादा तुर्श हैं। हुंजल कहते हैं एक निहायत ही कड़वा फल होता है, हुंजल। कहीं तेरे बोल हुंजल से ज़्यादा तुर्श और कहीं तू शहद से ज़्यादा मीठी। शहद आपको पता है, ठीक है ना। कहीं तेरे बोल बिस की गांठें, बिस कहते हैं जहर को, और कहीं तू दारू और कहीं तू दवा। दारू का मतलब यहाँ दवा से ही है, मफ़हूम लिया जाएगा। दारू मीन्स इधर शराब नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। तो कहीं तू दारू और कहीं तेरे कांटे की दर ना दवा। मतलब ए ज़बान, जब तू तंज करती है किसी पर तो तू ये भूल जाती है कि सामने कौन है, मेरा कौन सा रिश्ता है। मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे दोस्त हैं, अकारिब हैं। ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने मुझ पे कदम कदम पे एहसानात किए हैं। ये मेरे वो दोस्त हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं जो कदम कदम पे मेरे साथ चले हैं। लेकिन मैं अपनी ज़बान की तेज़ी से उन सारे रिश्तों को तोड़ देती हूँ। मैं अपनी उस ज़बान की तेज़ी से उन सारे रिश्तों को दूर कर देती हूँ। मैं अपनी ज़बान की तेज़ी उन माँ बाप को दिखाती हूँ जिन्होंने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। मैं उन ज़बान की तेज़ी उन लोगों पर दिखाती हूँ कि जो मेरे हमेशा हम सफ़र रहे हैं, जो मेरे साथ हमेशा मुखलिस रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी बार बार इस ज़बान के बारे में ये फरमाया है बार बार कि हमारे हर अच्छे बुरे अमल की ज़िम्मेदार हमारी ज़बान होती है। लिहाजा इस ज़बान को, ए बंदा खुदा, इस ज़बान की कुंजी को, इस कुफ्र की कुंजी को बहुत संभाल कर रखना। देख, इसे बेमौका ज़ाया ना करना। अगर तूने इसे बेमौका ज़ाया किया तो ये तेरा साथ नहीं देगी, क्योंकि यौम हशर में हमें अपना जवाब खुद देना है। और अगर हम इनकार भी करेंगे तो ये हमारा साथ नहीं देगी, ये बोलेगी कि मैंने कहा था, मैं इस बात की गवाह हूँ। निगाहे ऐबगीरी से जो देखा अहले आलम को, निगाहे ऐबगीरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदगी अकबर था। मगर जब हो गया दिल एहतसाबे नफ्स पे माइल, हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। तो हमें मुआशरे के साथ चलना है। हमें हर अच्छा इंसान भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। बहुत से लोग हमारे साथ बहुत मुखलिस होंगे, बहुत से लोग ऐसा भी होगा हमारे पीठ पीछे वार करेंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सामने से वार करेंगे। लेकिन आपको सब्र करना है, आपको अपनी इस ज़बान की तेज़ी हर किसी पर नहीं दिखानी है। हाँ, जहाँ आप हक़ के लिए बोलें, सच के लिए बोलें। आजकल माशरे में ये है कि जो सच बोलता है लोग कहते हैं कि ये बुरा इंसान है।
सच बुरा नहीं होता, ना सच की तासीर बुरी होती है। सच की ताबीर थोड़ी सी कड़वी ज़रूर होती है, मगर इसका फल बहुत अच्छा होता है। इस दुनिया में ना सही, आखिरत में मिलेगा, और असली दुनिया वही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुज़र रहे थे, तो आपको आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने पीछे मुड़कर देखा, कोई बंदा खुदा मौजूद न था। फिर आवाज़ आई, आप 2 कदम आगे चले, फिर आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फिर पीछे मुड़कर देखा, कोई शख्स नज़र ना आया। अचानक एक कोने में निगाह पड़ी तो वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी रस्सी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और फरमाया कि हिरनी, तुमने मुझे आवाज़ दी? बोला, जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, तेरी क्या हाजत है? बोला कि मुझे जिस शख्स ने यहाँ कैद किया है, बांधा है, वो आपका दोस्त है, और मैं ये इजाज़त चाहती हूँ आपसे कि आप मुझे कुछ टाइम की मोहलत दें। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो छोटे छोटे हैं, मैं उनका पेट भरूँ और वापस आ जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू वापस ना आई तो, बोला, जहन्नुम में डाल दीजिएगा, आग में फेंक दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसकी रस्सी खोली और उसको आज़ाद कर दिया। वो भागती हुई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते रहे। वो गई और कुछ देर के बाद वो भागती हुई वापस आती हुई नज़र आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उसको दोबारा उसी रस्सी से बांध दिया और वहीं बैठ गए और इंतज़ार करने लगे अपने दोस्त का कि वो आए तो मैं उससे बात करूं। जैसे ही वो दोस्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम यहाँ मेंशन नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि ये हिरनी जो है तुम मुझे हदिया कर दो। दोस्त ने फरमाया, मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ, मेरा घर बार आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, ये तो एक हिरनी है, मैंने आपको हदिया किया। आपने हिरनी को खोला उस रस्सी से और हिरनी को आज़ाद कर दिया। बोला, जा तू अपने बच्चों के पास दोबारा जा। वो हिरनी 4 कदम भागी और फिर मुड़कर देखा नबी सल्लम को और सलाम किया, झुककर मुस्कुराई और देखा, फिर 4 कदम भागती और फिर मुड़कर देखती और झुककर इस तरह से शुक्रिया अदा करती कि जैसे आप उसके सबसे प्यारी कोई चीज़ हो, और फिर जाती। जब तक वो गई अपने घर, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखती रही और मुस्कुरा कर जाती रही। तो ये होता है सच की बरकत से जब वो हिरनी बच सकती है, तो हम तो इंसान हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम क्यों नहीं बच सकते हैं? हम इस झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये झूठ हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। हम अपने माल को, हम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, हम इससे भी बटोर रहे हैं, इससे भी छीन रहे हैं, गरीबों के हिस्से खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, किसी भी सीट पर हो। अगर हम एक मौलम की हैसियत से, हम यहाँ, हमारा फरीज़ा ये है कि हम बच्चों को तालीम दें, और तालीम देने का मतलब ये है कि हम अपनी ओहदे के साथ सच्चाई से पेश आएँ। बात हो रही है यहाँ सारी सच की कि इस ज़बान से सच अदा करें, क्योंकि हमें भी इस ओहदे का हिसाब देना है, इस मनसब का हिसाब देना है। जिस आली मनसब पे हमें बिठाया गया है, इस आली मनसब का एक एक जवाब देना है हमें अपने अल्लाह को कि यहाँ खड़े हो के तुमने बच्चों से क्या कहा था? क्या तुमने किसी बच्चे की दिल आज़ारी की? क्या तुमने किसी बच्चे को कोई गलत गाइड किया? क्या तुमने कभी कोई एक्स्ट्रा गलत बात की किसी बच्चे से? ये सब हमसे पूछा जाएगा, हमसे सब हिसाब किताब लिया जाएगा। आज मेंबर पर बैठ के हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, सिर्फ कहते हैं वो शिया, वो सुन्नी, वो वहाबी, वो अहले हदीस। ये नहीं, हम सब मुसलमान हैं। हमें अपने तलबा को ये नहीं बताना चाहिए कि हम कौन हैं, हम पहले उन्हें एक अच्छा मुसलमान तो बनाएं। अगर हम उन्हें एक अच्छा मुसलमान बना सकते हैं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब इंसान भी कहलाएंगे। बाज़ औक़ात इस ज़बान की ताकत की एक और मिसाल ये है कि क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों और कुफ़ार के बीच में, हिंदुओं के बीच में, मतलब
कि किसी बात पर तनाज़ा हुआ। तनाज़ा किसी जगह का था, किसी मकान का था, प्लॉट का था। हिंदू वहाँ पर मंदिर बनाना चाहते थे और मुसलमान वहाँ पर मस्जिद बनाना चाहते थे। तनाज़ा बहुत बढ़ गया। और आपको पता है कि अगर मज़हब एक ऐसा इशू होता है, एक ऐसा नुक्ता होता है कि जिसके ऊपर अगर लड़ाई हो जाए तो पूरी कौम की लड़ाई बन जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अदालत में केस गया। जज उस वक्त के अंग्रेज़ थे। ये पूरा इलाका मुंबई में आता था, हमारा जो सिंध है। तो हमारे जो एसएसटी टीचर हैं उनको ये बात मालूम है। जब जज के पास ये फैसला गया तो हिंदुओं से पूछा गया कि आप बताएं आपका गवाह कौन है कि जो आपकी तरफ से गवाही दे कि ये जगह आपकी है, क्योंकि आप भी दावा कर रहे हैं कि ये जो है प्लॉट मेरा है और मुसलमान भी कह रहे हैं कि ये प्लॉट मेरा है, तो मैं कैसे मान लूँ, तो आपकी तरफ से कौन गवाह होगा। तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से एक हैं मुफ्ती अल्लामा मौलाना ज़फ़र, वो जो है वो इस बात के गवाह हैं, वो हमारी तरफ से गवाही देंगे कि ये जगह हमारी है। मुसलमान बिल्कुल रिलैक्स हो गए। मुसलमानों ने कहा कि वो तो हैं ही हमारे बंदे। जब मुफ्ती साहब को बुलाया गया कोर्ट में, कटहरे में उन्हें खड़ा किया गया, तो उनसे पूछा गया कि मौलाना साहब आपकी गवाही मांगी गई है यहाँ पर और आप किसकी तरफ बोलेंगे, ये जगह मुसलमानों की है या ये जगह हिंदुओं की है। मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन ने सर झुकाया और बोला कि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि गवाही मेरी है और मैं झूठ बोलने से नफ़रत करता हूँ, ये जगह हिंदुओं की है। मुसलमान हैरान रह गए कि हम इत्मीनान से थे और हम बिल्कुल मुतमईन थे कि हमारा भाई ये तो हमारी गवाही देगा। उन्होंने उन पे बहुत फतवे लगाए, उनको दरबदर करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उस वक्त वो जज मुस्कुराए और कहा कि आज मुसलमान तो हारे लेकिन इस्लाम जीत गया। तो हमें एक अच्छा इंसान होने की हैसियत से, हमें एक अच्छा मौल्लिम होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पेशे से सच्चाई इख्तियार करें, हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, हम जो इल्म दे रहे हैं वो इल्म नाफ़े हो, ठीक है, उसको आप बर्बाद ना करें, आप कुछ सिखाएं, क्योंकि उस्ताद की खुशबू हमेशा शागिर्द में से आती है। जो आप सिखाएंगे, जिस तरह की तालीम आप देंगे, कल वो बच्चा आपके सामने खड़ा होके वो भी एक दिन मौल्लिम बन सकता है, वो भी एक दिन उस्ताद बन सकता है, वो भी टीचर बन सकता है। वो क्या देगा आपको? लिहाजा ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पेशे से किस तरह से सच्चाई इख्तियार करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है इसलिए उसे बुरा लग गया। नहीं, सच कड़वा नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा तो इस दुनिया में कोई शख्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने कभी किसी को सच कहा तो वो कड़वा नहीं लगा। एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कितना पॉजिटिविटी आया इसमें कि यार किसी को हम रोक रहे हैं कि मत जाने दो। सेंटेंस वही रहेगा, लहजा चेंज हो जाएगा हमारा। रोको मत जाने दो, सिर्फ हमारा लहजा, हम इस लहजे से, इस ज़बान से पकड़े जाते हैं, हम इस ज़बान से पहचाने जाते हैं। वो एक बात बहुत तल्ख़ कही थी उसने, वो एक बात बहुत तल्ख़ कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। लिहाजा हमें चाहिए हम अपने लहजे को, हम अपने अंदाज़ को, हम अपनी ज़ुबान को हमेशा काबू में रखें, अपने कंट्रोल में रखें। ऐसा ना हो कि फिर बाद में वही शख्स हमारे सामने और हमें शर्मिंदगी हो, हमें अफसोस हो, हमें दुख हो कि ये हमने क्या किया। ये हम पर मुनहसर है और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़रीज़ा है। हम किसी की दिल आज़ारी ज़बान से ना कहें और अपनी ज़िंदगी से इस झूठ को निकाल दें। इस ज़बान की वजह से अब हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर किसी ने सच बोला, हमारे जर्नलिस्ट अगर सच बोलते हैं तो उनको मार दिया जाता है और उनके कातिल नहीं पकड़े जाते। क्यों? सिर्फ सच बोला था। सच बोलना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है। आपने तो उसकी जान लेके अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अल्लाह की ताकत तो बहुत बड़ी है ना। जब वो अपनी ताकत दिखाएगा तो क्या होगा। लिहाजा अपनी ज़बान की ताकत को
कोशिश किया करें कि अपने कंट्रोल में रखें। और इस दुआ के साथ कि मैं अपनी इस लेक्चर का इख्तिताम करूँगी कि ए अल्लाह ताला, ए अल्लाह पाक, ए बारगाह इलाह, अगर तूने हमें रुखसत गुफ्तार दी है तो हमें रासत गुफ्तार भी अता फरमा। रासत गुफ्तार मतलब सच की ताकत, ठीक है। अगर हमारे दिल पर तेरा इख्तियार है तो या अल्लाह ज़बान पे हमारा इख्तियार अता फरमा। या अल्लाह ताला जब तक हम इस दुनिया में रहें सच्चे बनकर रहें, और जब तेरे दरबार में आएँ तो सच्चे बनकर आएँ। इलाही आमीन।